अब जैसे किसी की नौकरी का विषय आता है, विद्यार्थी लोग परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिलता, मनचाहा लाभ नहीं होता, उनका हिसाब गड़बड़ होता है, 1 नंबर से 2 नंबर से या किसी कारण से छट जाते हैं। देखिए, भगवान श्री सीता राम नाम का जप और राम 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 का जप या भगवान के नाम का लेखन करना, उनका नाम लिखना, आप लोग कोई भी ये कार्य पकड़ लीजिए, चाहे आप सीताराम नाम का जप करें या राम 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 का जप करें या उनके नाम का लेखन करें, आप एक कार्य पकड़ लीजिए, उसको मन लगाकर उसी में लगे रहिए, हमेशा उन्हीं का नाम जपते रहिए, तो आपका परम कल्याण अवश्य होगा। संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि भगवान का नाम जो जपता है उसका कार्य न हो। भगवान का नाम आप लेते रहेंगे, आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है और भगवान का नाम इतना लाभदायक होता है, क्योंकि भगवान का नाम लेने वाले का कभी भी अमंगल नहीं होता। जैसे लिखा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान राम जो है मंगल के मूर्ति है, मंगल के भवन है और अमंगल को हटाने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के भवन है और अमंगल को हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान को आप क्यों नहीं भजते कि जिसके भजने से अमंगल हमेशा के लिए दूर भाग जाता है और मंगल ही मंगल उसके पास रहता है। तो ऐसे भगवान राम है तो उनका भजन क्यों न किया जाए। आप उनका भजन करते रहिए। आप जिस भावना से, जिस कार्य के लिए आप जो है भगवान का भजन करेंगे, वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। भगवान के जैसे मंदिर है, वहां संत भी जाते हैं और वहां भक्त भी जाते हैं, गृहस्थ भी जाते हैं, वहां पर चोर भी जाते हैं। तो भगवान जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत कह देखी तैसी। अब जैसे मंदिर है तो मंदिर पर संत भी जाते हैं, भक्त भी जाते हैं, गृहस्थ भी जाते हैं और चोर भी वहां जाते हैं। तो संत जो जाते हैं अपने मुक्ति के लिए जाते हैं, जो भक्त जाते हैं, गृहस्थ लोग अपना गृहस्थाश्रम हमारा सुचारू रूप से चलता रहे, बाल बच्चे जो है सब ढंग से चलते रहे, उनकी तरक्की होती रहे, इस कार्य के लिए गृहस्थ लोग जाते हैं। और जो चोर जाते हैं वह भी तत्काल लाभ पाने के लिए जाते हैं, तो उनको भी तत्काल ही लाभ हो जाता है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत कह देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, आप दौड़ भाव से जिस रूप से भगवान को मानेंगे और जो चाहेंगे भगवान आपको अवश्य देंगे। क्योंकि भगवान का जप करना, तप करना, पूजा करना, उनका अर्चन करना, सेवा करना, या कभी भी खाली जाता ही नहीं। भगवान का नाम जो लेता है वह कभी मिथ्या नहीं जाता, उसका फल उसको अवश्य ही प्राप्त होता है। आज नहीं तो कल उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। परंतु यह कर्म भूमि है, आप जो है कार्य करते रहिए, अपने कार्यों को भी करते रहिए
और जबान से हमेशा सीताराम 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 नाम का जप करते रहिए और उनका गुणगान करते रहिए। आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका सारा कार्य सिद्ध होता चला जाएगा और मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। इस प्रकार जब भगवान के नाम का प्रभाव है तो उनका नाम जो है अवश्य लीजिए, उनका भजन करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए आप जो है भगवान को समय दीजिए, उनके पास मंदिर पर बैठिए, भगवान के स्थान पर गुरु की सेवा में और तीर्थ में जो समय बीतता है वही समय धर्म खाता में लिखा जाता है और बाकी का समय जो होता है वह मनुष्य अपने स्वार्थ बस करता है। आप तीर्थ में गुरु की सेवा में या मंदिर में जितना समय बीतता है आपके अंदर चाहे स्वार्थ हो या न हो वही समय जो है धर्म खाता में लिखा जाता है। इसलिए वहां पर इस स्थान पर समय अवश्य देना चाहिए। किसी रूप के बहाने आप वहां बैठिए और जब बैठेंगे भगवान के स्थान पर तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से भगवान का ही नाम निकलता चला जाएगा और उनका भजन होता जाएगा। तो आप जो है अपने धर्म पर लगे रहिए। आप जिस प्रकार चलेंगे आपके अंदर भक्ति रहेगी, भगवान की सेवा, अतिथि सेवा, गुरु सेवा रहेगी तो आपके बाल बच्चे भी वही कार्य को करेंगे और उनकी भी बुद्धि ठीक होगी। इस प्रकार भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। अब जैसे किसी की नौकरी का विषय आता है, विद्यार्थी लोग परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिलता, मनचाहा लाभ नहीं होता, उनका हिसाब गड़बड़ होता है, 1 नंबर से 2 नंबर से या किसी कारण से छट जाते हैं। उसके लिए है कि आप जो है भगवान के स्थान पर बैठिए और एक अखंड ज्योति जलाइए, अखंड ज्योति जलाइए और रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना है। मोर सुधारऊ सो सब भांति, दास कृपा नहीं कृपा यघाति, कवन सुकाग कठिन जग माही, जो नहीं हो साथ तुम पाही। इतना कहकर दुनिया आपको हटाना है और इसी प्रकार से 5 माला प्रतिदिन आप जप करिए, 5 माला प्रतिदिन जप करिए और 21 दिन जो है लगातार उसका जप करिए। इतना आप जप करते रहेंगे। जो विद्यार्थी लोग हैं वो जो है परीक्षा में सफलता उनको अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। परंतु यह कर्म भूमि है, आपको कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा। और जितने भक्त हैं वह उनको भक्ति चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। वर्तमान में आपने जो पूजा पाठ कर रहे हैं या करते हैं वह सब स्वार्थ के लिए है। भगवान के लिए अपना कुछ समय निस्वार्थ के लिए निकालिए कि हमको भगवान का नाम लेने से मतलब है, भगवान की सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से मतलब है। इसमें हानि होगा या लाभ होगा इससे हमको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। ऐसी भावना रख करके आप गुरु भगवान की सेवा कीजिए और राम नाम का जप करते रहें। तो इससे क्या होगा, आपका आगे का हिसाब अच्छा बनता चला जाएगा। तो आपने कुछ पुण्य कार्य किया था, आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, तो अच्छा कार्य कोई करिए, भगवान का नाम लीजिए, धर्मार्थ कार्य करिए, जिससे कि पुनः आपको मनुष्य योनि प्राप्त हो
जिससे कि भगवान का भजन करते रहें। और जो संत लोग हैं अपना राम 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 सीता राम कहते हैं, यह सब निस्वार्थ पूजा किया करते हैं अपने मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अब जैसे हमें मुक्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। उसका रास्ता है कि हम भगवान का नाम जपते रहें, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए और हमारी मुक्ति हो जाए। तो संत लोग भगवान का नाम भजते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अब जैसे सीताराम 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 कोई भक्त जपते हैं और कोई राम 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 जपते हैं, तो भगवान ने कहा है कि हम जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जो संत लोग चाहते हैं, और जो गृहस्थ लोग हैं मंदिर में जाते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान से अवश्य प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए या हमारे यहाँ धन खूब हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका कर्म है और धर्म है भगवान का नाम लेना, उनका भजन करना। आप उनका भजन कीजिए, सीताराम राम कहते रहिए और यह विश्वास रखिए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा। संसार में वही होगा जो भगवान की रचना होगी। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल इसमें मत करिए, अपना विचार मत करिए, आप केवल भजन करिए और जो भगवान की रचना होगी वही होगा। बिना भगवान के इशारे का संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए आप भगवान के भजन को करते रहें तो आपको धन संपत्ति भी प्राप्त होगी, ऐश्वर्य भी मिलेगा और अंत काल में वैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राधे।